तो दोस्तों वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ गोजो वर्सेस सुकना पार्ट 2। अगर हम बात करें एपिसोड 1 में गोजो वर्सेस सुकना की, हमने अभी तक मांगा कवर कर दिया है 223, 224, 225 एंड इस एपिसोड के अंदर हम दो मांगा के चैप्टर्स को कवर करेंगे 226, 227। इस वीडियो को स्किप करने से या सीधा आपको फाइटिंग सीन में जाने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। ये मैंने एपिसोड इन हिंदी डब में रिकॉर्ड करा है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर की मैंने अपने वे में आवाज दी है। अगर कोई गुस्से में तो गुस्सा है, अगर कोई हंस रहा है तो हंसने में कैसे डायलॉग बोल रहा है, उस हिसाब से मैंने डबिंग के टाइम में मैंने मांगा करी है। ये नहीं करा कि मैंने समरी बोली और खत्म बात। समरी कौन सुनना चाहता है, इसलिए तो हम मांगा पढ़ते हैं, कोई समरी नहीं पढ़ता। वैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, मोटा मोटी समरी बता दे रहे हैं, बस बात खत्म। बट आप सबको मुझे पता है समरी से भी ज्यादा डायलॉग में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए तो जुजुत्सु काइसेन बहुत आपका फेवरेट एनीमे है। क्यों? क्योंकि उसके डायलॉग्स और फाइटिंग सीन सब A1 है। जितनी ज्यादा फाइटिंग सीन इंपॉर्टेंट रहती है उतनी ही ज्यादा डायलॉग और डबिंग इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैंने आपके लिए इस वीडियो को हिंदी डब में डायलॉग करा है। मीन्स मांगा तो चलेगी, जो डायलॉग बोल रहे होंगे वो मेरी आवाज ही में होगा। तो मैंने इस वीडियो में कैसे डब करी है मैं आपको बता दूं। आपको लेफ्ट हैंड साइड में कैरेक्टर्स की फोटो देखने को मिलेंगे, वो कैरेक्टर की वो आवाज है, और हमारे राइट हैंड साइड में आपको मांगा के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, तो वो मांगा का उस टाइम वो सीन है, तो वो सीन को मैंने उस कैरेक्टर के हिसाब से मैंने डब करा है, जो आपको देखने में ना ये वीडियो बहुत ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो एपिसोड 3 डब होगी गोजो वर्सेस सुकना की, उसके अंदर मैं संकेत महाते सर की भी आवाज ले आऊंगा, मतलब उनसे वो वीडियो डब करवाऊंगा। बस मुझे इस वीडियो में 10,000 लाइक्स दे दो, वो वीडियो ले जाओ। देखो, मेरे को इस चैनल पर अपना 100% भी नहीं देना, मुझे इस चैनल पर अपना 1000% देना है। मुझे पता है कस्टमर इज अ किंग, जो आप डिमांड करोगे मेरे को वो देना पड़ेगा। आप मेरे से डिमांड करो और मेरे से चीजें ले जाओ। और अगर वही इस वीडियो पे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला तो जैसे एज यूजुअल वीडियो चल रही है डबिंग के साथ, जितना मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ उतना करके आपके लिए ये वीडियो भी ऑल्दो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अपकमिंग एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 वो सारी भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। बट अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक दे दोगे तो संकेत महाते सर को भी ले आऊंगा मैं डबिंग के लिए। तो मैं हूँ विशाल, आज मैं आपको कमेंट्री के हिसाब से बताऊंगा कौन जीतने वाला है। जो भी जीतेगा मेरे आंखों के सामने वो विजेटर होगा। और अभी ये फाइट चल रही है, हमारे इस फाइट का सेकंड एपिसोड है। हमारे लेफ्ट साइड में है गोजो सतारो और हम राइट साइड पर है हमारा सुकना। तो देखते हैं इनमें से कौन जीतेगा। ये भी एपिसोड 2 बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है। इसमें भी देखना पड़ेगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है और कौन सा एज छोड़ता है और कौन दूसरे पे भारी पड़ता है। आपको गोजो ना एक नेक्स्ट लेवल पे पावर बूस्ट देखने को मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हो और बिना किसी भी बकचोदी के साथ। फिर उस घड़ी का पल आता है जिसके लिए सारे लोग वेट कर रहे थे, डोमेन एक्सपेंशन किसका चलेगा और किसका खत्म होगा। जब दोनों सुकना और गोजो डोमेन एक्सपेंशन करते फर्स्ट टाइम, दोनों नलीफाई हो जाते हैं, इवनली मैच रहते हैं। और हमें वही देखने को मिलता है जो हमने पहले बात करी थी कि जो सुकना का डोमेन की रीच होती है वो गोजो की डोमेन की रीच से भी ज्यादा होती है। और हमें इस चैप्टर के एंड में देखने को मिलता है बैरियर के बाद जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। गोजो के गर्दन पे कट लगा रहता है, गोजो खून ही खून हो रखा होता है। सब बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं कि गोजो खूनी खून कैसे हो रखा है। अनडिफीटेबल गोजो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव, मरने गया। सेंसे, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? रिवर्स कर्स टेक्निक, इजी पीजी। हमारा गोजो जितना ही ज्यादा सुकना के डोमेन में रहेगा उसको उतने ही ज्यादा चोटें और कटें मिलती रहेगी। जो सुकना का डोमेन है उसका तो कोई बैरियर ही नहीं है, तो ये आसान नहीं होगा कि उसको उस बैरियर से आराम से निकल जाए बाहर। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम ये समझे जो सुकना की मेनोमेंट सराइम डोमेन एक्सपेंशन की जो रेंज है वो हमारे आसपास होगी शिबुया के, और जो हमारे गोजो की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो चाहे तो इससे ब्रेक करके निकल सकता है इन अ फ्लैश। नहीं, जो गोजो की शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वो यूज कर पाता है लिमिटलेस टेक्निक के मदद से। बेसिकली उस टाइम ये कॉन्सेप्ट को गोजो यूज करता है जब लिमिटलेस वो अपनी टेक्निक यूज करता है तो A पॉइंट से B पॉइंट की जो स्पेस होता है जिसको डिस्टेंस कवर करना होता है उस डिस्टेंस को वो नैरो डाउन कर देता है विद द हेल्प ऑफ लिमिटलेस टेक्निक। पर यहाँ पे जब गोजो ने डोमेन अपना बनाया था तो सुकना ने उसका डोमेन 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसी हिसाब से वो अब अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पे चाहे थोड़ी देर के लिए भी उसको अगर यूज करना हो वो भी नहीं कर सकता। इसका मतलब सही समझ रहे हो, तू गोजो को सिर्फ सुकना से नहीं लड़ना, गोजो को उस नर्क से भी लड़ना है। डिसमेंटल अटैक। इसका मतलब मेरी जो लिमिटलेस टेक्निक है वो दूर से और अच्छी तरह से मैं यूज कर सकता हूँ। और नेक्स्ट ही पल हमारा गोजो का पूरा फेस खून से लथपथ रहता है।
फिर सुकना गोजो पे एक पंच मारता है। ओ कुत्ते, तूने सोचा मैं तुझे भागने दूंगा? फिर हमें एक एपिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे गोजो हल्का पड़ रहा था, सुकना गोजो पे बहुत भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे गोजो के अटैक मिस होने लग गए थे और सुकना गोजो पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और सेकंड ही पल गोजो का शरीर और गोजो का फेस खून से ही लटपट थे। मान गया गोजो तुझे मैं, मेरे पंच से तू अभी भी बच पा रहा है। जब मैंने अपनी डिसमेंटर टेक्निक तेरे पे यूज करी थी तब मुझे पता है तूने अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करा था उस अटैक से बचने के लिए, जिसकी वजह से तू अभी खड़ा है। ऐसा लग रहा है ये सराइम अपने आप सोच रहा है सुकना इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या होगा अगर सेंसे सराइन को डिस्ट्रॉय कर दे? यूजी, इसका कोई फायदा नहीं। डोमेन के अंदर अगर आप कुछ भी तबाह करोगे वो पहले के जैसे हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक वो पहले कभी एग्जिस्ट करती भी नहीं थी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो वो पहले से चीज वो एग्जिस्ट करती थी जिसको अब डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। ये सराइन बहुत ज्यादा सिंपल है, मीन्स ये जो डोमेन है बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर इसके अंदर किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करोगे उसका कोई पॉइंट नहीं है और उससे कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है। मेरी ये थ्योरी यहाँ पे प्रूफ होती है गोजो के पास 6 आइज है, इसके बाद भी उसने ऐसा कुछ कांड नहीं करा जिसकी वजह से ये सराय मीन्स ये डोमेन अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए। इट मीन जो भी मैंने थ्योरी बताई है तुम्हें, ये थ्योरी यहाँ पे फिट हो रही है। अरे वो भैंस की आंख, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब गोजो बहुत ज्यादा डेंजर में है। इट इज सुपर बैड फॉर गोजो। न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन है। सिंपल डोमेन? अरे मुझे लगा सेंसे ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। मतलब सेंसे ने बोला था सिंपल डोमेन में तुम्हें नहीं सिखा सकता, पहले मुझे भी नहीं आता। गोजो सेंसे टीचिंग फील्ड में कर क्या रहे हैं? सेंसे जैसा जीनियस जो पहली ट्राई में कुछ भी कर सकता है, सच बोलूं मैं वो टीचिंग के लिए बना नहीं है। और भैंस की आंख, इतना इंटेलिजेंट बंदा फर्स्ट ईयर को ही क्यों संभाल रहा है? सेंसे ने सिंपल डोमेन यूज करा है उसके शैडो इफेक्ट को काउंटर करने के लिए। उसी के साथ सेंसे रिवर्स कर टेक्निक भी यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी को हील करने के लिए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है सेंसे कर कैसे पा रहे हैं। वो रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज करें, उसी के साथ वो कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं। यूजी, गोजो अगर रियल डोमेन के अंदर सिंपल डोमेन यूज कर रहा है तो गोजो को ज्यादा कुछ एज नहीं मिल रहा, बस उसको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। फिर इनकी सुकना डोमेन मतलब मैंडमलेंट सराइम के अंदर सिंपल डोमेन के अंदर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली। क्यों? क्योंकि लिए सिंपल डोमेन के अंदर कर्स टेक्निक वर्क नहीं करती। पर अभी गोजो का पलड़ा थोड़ा भारी है। पर ये क्या, नेक्स्ट सीन में गोजो की तो मां बहन एक हो गई। गोजो की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे, बोला था मैंने। अब ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। शिट। गोजो अपने आप को हील नहीं कर रहा, मींस गोजो अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है डोमेन एक्सपेंशन के सीधा बाद जब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक मैक्सिमम लेवल पर यूज कर रहा था तो वो अपनी कर्स एनर्जी को भी मैक्सिमम लेवल पर बर्न कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है गोजो अपनी कर्स एनर्जी का रिजर्व अब खत्म कर चुका है ऑलमोस्ट। अरे नहीं, ये मत सोचियो तू, जैसा मैंने तुझको पहले बताया गोजो सेंसे की कर्स एनर्जी पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में ही हमें देखने को मिलता है इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट, बट गोजो एज अपना धीरे धीरे छोड़ रहा होता है। रियली क्या सही में गोजो सुकना से हार जाएगा? और अगले ही पल में गोजो सुकना की गोद में बैठा रहता है। गोजो अभी भी इतने तेज मूव कर रहा है। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड बैंग है। गोजो कर सकता है ऐसा अभी भी? अब समझ में आया ये अपने आप को हील क्यों नहीं कर रहा था। गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक की यूज तो कर रहा था बट अपनी बॉडी को हील करने के लिए नहीं, वो अपनी टेक्निक को फ्यूल अप करने के लिए कर रहा था। अब समझ में आया। फिर उसके बाद हमें रेड टेक्निक का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल कि सुकना अपने सराइम पे जाके गिरता है, सराइम भी टूटता है, सुकना भी टूटता है। मतलब क्या ये इम्पैक्ट था, यहाँ से पूरा मतलब खेल का पासा ही पलट गया। 6 व्हाट अ पेन इन एस। गोजो की जो स्लीव के अंदर ट्रिक था, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। यहाँ पे जो गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करा है अपनी बॉडी को हील करने के लिए नहीं, अपनी कर्स टेक्निक को हील करने के लिए, मतलब उनको फ्यूल अप करने के लिए। और यही टेक्निक काफी है एक डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए कि व्हाई ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर अलाइव। क्या हुआ यूटा? अरे मुझे कहना है ये इम्पॉसिबल है जो गोजो सेंसे ने करा है। हाँ मतलब इम्पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है जो गोजो सेंसे ने कर दिया यहाँ पे। यूटा तुम कहना क्या चाहते हो? जब सेंसे ने सुकना के डोमेन एक्सपेंशन में कदम रखा था तो इट मीन्स उनकी जो कर्स टेक्निक थी वो नलीफाई हो गई थी, मीन्स वो बर्न आउट हो गई थी। मतलब बर्न आउट होना और फिजिकल डैमेज आर बहुत डिफरेंट थिंग। मैं एक एग्जांपल क्या समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जो टूटी नहीं है
पर उसको ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण वो ओवरहीट हो गई है, तो इसकी वजह से उसको कुछ देर का रेस्ट दोगे जिसकी वजह से वो कूल डाउन होए, फिर उसके बाद आप दोबारा यूज कर पाओ। और सेंसे केस में उनको कूल डाउन होने के लिए सुकना के डोमेन से बाहर निकलना होगा। यूटा, तुम्हारा कहने का ये तात्पर्य है ना कि जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो रिपेयर करती है डैमेज को, ना कि ओवरहीट टेक्निक को। हाँ, मुझे लगता था कि ऐसा ही होगा, बट मेरी सोच गलत थी। क्या गोजो सेंसे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस दुनिया के सोर्सरर करने की चाह भी नहीं रख सकते? तुम अपनी रेंज की इफेक्ट बढ़ा सकते हो ना। अरे मालवेन सराइम की रेंज बढ़ती जा रही है और ये तो मैक्स हो गई है। What the fuck is going here? Infinity Void। अरे गोजो दोबारा अपना डोमेन एक्सपेंशन कर रहा है। क्या गोजो चाहते दोबारा से वही चीज है जो पहले हुआ था उसके डोमेन के साथ? क्या गोजो की स्लीप पर और कुछ बचा नहीं सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन के अलावा? एक सेकंड, पर इस टाइम डोमेन गोजो का ब्रेक नहीं हुआ। अब समझ में आया। गोजो ने अपने इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन चेंज कर दिया अपने बैरियर का। इसका मतलब ये है बैरियर गोजो को बचाएगा आउटसाइड अटैक से। यस सेंसे। चलो इस मैच का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गोजो वर्सेस सुकना की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट देखने को मिल रही थी। फाइटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के पंचेस को डोज कर रहे थे और दोनों एक दूसरे पे अटैक भी कर रहे थे। इवनली मैच था। आर यू सीरियस सुकना? गोजो मुझे तुम ये बताओ, तुम डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन इम्प्लीफिकेशन एक साथ में यूज कर सकते हो? गोजो पहले जैसा पावरलेस नहीं है, अब वो पावरफुल हो चुका है। क्या वो इस श्राइन के यूज टू हो रहा है? मेरे ख्याल से गोजो के लिए ये चीज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं है। तुम अभी इनेट टेक्निक यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम अभी डोमेन इम्प्लीफिकेशन यूज कर रहे हो, राइट? अगर कर्स टेक्निक गोजो यूज कर पा रहा है डोमेन के अंदर तो ये पूरी गेम ही उल्टी पड़ जाएगी। फिर सुकना इसी थॉट के साथ फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है जहां पे गोजो को वो पंच पे पंच लगाता है, बट गोजो इजीली सुकना के सारे पंच को डोज कर लेता है। सुकना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, हु गिव्स अ शिट अबाउट यू? क्या हुआ है? सुकना मेरे डोमेन के अंदर रहने के बाद भी सुकना ने सुपर हिट इफेक्ट को यूज करना बंद कर दिया। और अगले ही सीन में ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं पीठ दिखा के। आई बेट सुकना की स्लीप के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक अभी छुपी हुई है, दैट्स व्हाई वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है और वो हंस रहा है। अगर इन्फिनिटी वॉइड के अंदर कोई भी अगर अपनी मर्जी चला सकता है तो वो नन अदर देन गोजो सटारो हिमसेल्फ है। पर मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस पहले ही ले लिया था। अगर गोजो सटारो का डोमेन को डिस्ट्रॉय करना है, सुकना को अपनी बाइंडिंग वॉक की रेंज और पावर दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसी के बाद सुकना सोच सकता है सटारो का डोमेन को तोड़ना। यहाँ पे सुकना ने अपनी डोमेन की पावर इंक्रीज करी है जो गोजो की डोमेन के बाहर है और उसने यूज करा है बाइंडिंग वॉक टेक्निक यहाँ पे। और अगर इन्फिनिटी वॉइड बाहर से टूटता है तो अंदर वाला जो बंदा है गोजो को छोड़ के वो बंदा सेफ नहीं है। पर यहाँ पे सुकना ने अपने आप को बचाने के लिए गोजो के टांग पर अपना हाथ रखा है जिससे वो गोजो से डायरेक्टली कनेक्ट हो। अगर इन्फिनिटी वॉइड टूटेगा तो गोजो बचेगा तो सुकना भी बचेगा और वंस अगेन इन्फिनिटी वॉइड चकनाचूर हो जाता है। Yes, it means गोजो सटारो डोमेन्स is now collapse। गोजो क्या कर रहे थे? तुम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं पर वो तो खत्म हो चुका है। और जैसे ही सुकना गोजो का इन्फिनिटी डोमेन तोड़ता है सीधा सुकना गोजो पे हमला करता है और गोजो दूर जाके गिरता है। सेंस नहीं, पर कैसे? लग रहा है सुकना ने अपनी भी डोमेन की कंडीशन चेंज कर दी, इसकी वजह से वो तोड़ पाया इन्फिनिटी वॉइड। हे, अगर गोजो मरता है तो मैं हूँ अगली जो इस मैच में पार्टिसिपेट लूंगी और कोई माइकल लाल मुझे रोकना मत। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है गोजो खून ही खून हो रखा था और उसके शरीर पर इतनी कटे थे जैसे लग रहा था किसी ने ब्लेड लेके पूरे गोजो के शरीर पे घुमा दिया है। मानना पड़ेगा गोजो सटारो, जब मैं बच्चा था तब मैंने ये चीज सीखी थी पर उससे लेके अब तक मैंने कभी किसी पे यूज नहीं करा, पर तुम पे यूज करना पड़ रहा है। नॉट बैड, राइट? अरे भाई ये क्या हुआ? ये एक एंटी डोमेन टेक्निक है जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, सिर्फ और सिर्फ इसको 3 सोर्सरर फैमिली ही जानती है। पर एक सेकेंड, ये सीक्रेट टेक्निक हुई कैसे? अगर तुम इसको जानते हो, ये चीज बनी रहती है कर्स एनर्जी से और अगर ये किसी भी चीज को छुएगी ऑटोमेटिकली वो तबाह हो जाएगी। सब यही बात कर रहे थे तब एक आवाज आती है, डोमेन एक्सपेंशन। गोजो जो दोबारा से डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा है, इसको सुन के सारे लोग हैरान थे, सब बोल रहे थे हाँ कैसे, क्यों? अभी तो सुकना ने डोमेन तबाह करा है, फिर डोमेन एक्सपेंशन? क्या इस टाइम ये वर्क करेगा? एक सेकेंड वेट, जो बैरियर भी बन रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने डबिंग जैसा बनाया है इन अ हिंदी वे में। पहले मैंने इसको समझा,
फिर उसको हिंदी डब में डायलॉग्स करे हैं, फिर आपके सामने प्रेजेंट है। अगर आप मुझे इस वीडियो में प्रॉपर सपोर्ट दोगे, आप मुझे अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक दे दोगे, नेक्स्ट वीडियो में संकेत महात्रे सर के साथ निकाल लूंगा, उनकी भी आपको आवाज सुनने को मिलेगी इन अ मांगा सो कॉल्ड, और हम मेरी भी आवाज सुनने को मिलेगी। तो डबिंग में मैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, बट अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, अगर आप मुझे नहीं करते, मतलब कम व्यूज आते हैं, तो इसी टाइप की वीडियो चलती रहेगी। ऑल्दो ये भी वीडियो बहुत अच्छी थी, आई नो, बिकॉज ये और लोगों की वीडियो जैसी नहीं है जहां पे लोग समरी वे में बता रहे हैं। ये बेसिकली हिंदी प्रॉपर आपको डब देखने को मिल रही है, जहां पे मैंने डायलॉग अपने हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट चॉइस थे उसको समझ के फिर उसको मैंने डब करे हैं। पर मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरे को आप इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स दे देते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में संकेत महात्रे के सर के साथ एक हिंदी डब गोजो वशिष्ठ सुकना के साथ मैं ले आऊंगा। मतलब संकेत महात्रे सर की भी आवाज होगी उस वीडियो के अंदर और मेरी भी आवाज होगी, जहां पे सर भी कुछ कैरेक्टर्स को डब करेंगे एंड मैं भी करूंगा। जैसे स्टार्टिंग में बोला जाता है कस्टमर इज अ किंग, जैसा कस्टमर डिमांड करेगा वैसे ही कस्टमर को देना पड़ेगा। देखो मेरे को इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया, मेरी वीडियो और लोगों की वीडियो से इसलिए डिफरेंस है, और आपको इसलिए भी इस वीडियो में मजा आ रहा होगा बिकॉज कैरेक्टर जो बीच में डायलॉग देते हैं ना, उसमें जान होती है, हंसने वाली या कोई कॉमेडी वाली चीजें ना, उसमें कॉमेडी का टच आता है किसी भी चीजों में ना, तब बहुत मजा आता है। इसलिए तो लोगों को मांगा पढ़ने में ही जाता है, ना कि समरी पढ़ने में। तो मैं अगले वीडियो में भी और थोड़ी सी जान डालूंगा, जहां पे जो गर्ल्स की आवाज है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा, तो टाइम टू टाइम आपकी बढ़ती जाएगी। बट वही है, ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, आई नो, बिकॉज ऑफ एक मेरा हरामी दोस्त की वजह से, जिसके वजह से ये वीडियो डिले हो गई है। तो कोई बात नहीं, चलो अब वीडियो आ गई है, ज्यादा भी डिले नहीं हुई है, मतलब एक दिन से हाई फाई डिले हो गई, बट डिले उसी की वजह से हुई है। तो थोड़ी बहुत उसको गाली आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी और भी मांगा पड़ी हुई है जिसको हम धीरे धीरे लाएंगे इस चैनल पर। ये एपिसोड 2 है, एपिसोड 3, एपिसोड 4, ऑलमोस्ट एपिसोड कुछ 2-4 एपिसोड और आगे जाएगा, जहां पे आपको प्रॉपर एक एंजॉयबल कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसको देख के आपको भी मजा आएगा, ना कि आपको स्टोरी पता चल गया और समझ नहीं आ रहा हो ही क्या रहा है। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपको जो जो चीजें हो रही है मैं वहां पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि मतलब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, हमारा सिंपल डोमेन क्या है। मैंने आपको एपिसोड 1 में इन डिटेल समझाया था कि मतलब आप अगर ऑडियंस चीजें देख रहे हो तो उनको समझ आए कि मतलब वो क्या देख रहे हैं। तो बस इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। जितनी जल्दी ये वीडियो कंप्लीट होगी उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 3 आएगा गोजो वशिष्ठ सुकना का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बिकॉज ये वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो आपको भी तो ऑफकोर्स ही देखने में मजा आया होगा। हम मिलते हैं कुछ दिनों बाद पार्ट 3 ऑफ गोजो वशिष्ठ सुकना, तो वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।